अब पहले बात बोल देना, ठीक है? वेलकम, वेलकम, वेलकम। वी वाव वुमेन की मंच पर आप सबका दिल से स्वागत है। मैं सुपर्णा सिंह आप सबका इस मंच पर स्वागत करती हूँ। आज हर दिन की तरह आज भी एक नए टॉपिक को लेके हम लोग बातें करेंगे। आज का टॉपिक है माइंडसेट के ऊपर हम बातचीत करेंगे। माइंडसेट, माइंडसेट का अर्थ क्या होता है? माइंडसेट का अर्थ होता है मन को सोचने और समझने का क्षमता और विचारों की दिशा। पूरे शरीर में माइंड एक ऐसा है जहां पर हम अपना नजरिया, हम क्या सोचते हैं सब वहां पर एक हिस्सा हो जाता है। जो आप एक्टिविटी करते हैं हम लोग उसको कंट्रोल करता है माइंड। जैसे आप देखते हो वही नजर आएगा, जो आप सोचोगे वही होगा और जो आप चाहोगे वही बन जाओगे। इसका अर्थ है आप अपना आसपास की जिंदगी में चीजों को जिस ढंग से, जिस तरीके से हम देखेंगे वैसा ही नजर आता है। तो इसलिए हमें सफलता का इस बात में मिलनी चाहिए कि हम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते समय कैसा मानसिकता रखते हैं, ये हमें ही स्थिर करना पड़ता है। अगर हम अच्छा मानसिकता रखते हैं तो हम विकास की ओर जाएंगे। अगर हमारा मानसिकता नीचे तरह अच्छा नहीं होगा तो हम नीचे की तरफ जाएंगे। माइंड यूज माइंडसेट सही रख के अगर कोई स्टूडेंट पढ़ाई करेगा तो उसका अपना बेस्ट कर पाएगा। अगर पढ़ाई के पहले अपना माइंडसेट नहीं कर पाएगा तो उसका एग्जाम भी अच्छा नहीं होगा, पहले से ही वो टूटा हुआ होगा। तो हमेशा ऐसा याद रखना चाहिए, मुझे जो आता है वो मैं कर लूंगा और जो मुझे नहीं आता है, जो काम मुझे नहीं आता है वो मैं सीख लूंगा। ऐसी मानसिकता होनी चाहिए हमें। और यही हमें भीड़ में से बाकी लोगों से अलग करती है। ये माइंडसेट हम में क्या क्वालिटी है। सो बिल्ड ए स्ट्रॉन्ग माइंडसेट, द बॉडी विल फॉलो। जो हम अपना माइंडसेट स्ट्रॉन्ग माइंडसेट अगर फील करेंगे तो हमारा बॉडी वो मानने के लिए तैयार हो जाता है। सबसे पहले कोई भी काम माइंड में ही आता है। अगर बुर्ज खलीफा इतना बड़ा है तो किसी का माइंड में आया था। अगर इस तरह का सोच है तो वो इस तरह का माइंड में आया था। हर कोई काम माइंड से ही शुरू होता है। इसीलिए माइंड हमेशा स्ट्रांग और अच्छी की तरफ होना चाहिए। और इंसानों में दो टाइप का माइंडसेट होता है, एक होता है ग्रोथ माइंडसेट, एक होता है फिक्स्ड माइंडसेट। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग कैसे होता है, जो दूसरों की चिंता ज्यादा करता है। परवा वो लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, ये सोच के सोचते सोचते अपनी जिंदगी बर्बाद कर लेता है। और मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है, मेरे पास क्वालिटी नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, ये उनका अंदर में फिक्स्ड होता है। अपना माइंडसेट फिक्स कर लेता है कि मेरे अंदर में कुछ अच्छी क्वालिटी है ही नहीं, मैं कुछ कर ही नहीं पाऊंगा। ये सोच उनके अंदर में धीरे धीरे उनको धीरे धीरे खाते जाते हैं। और हर टाइम डर, कुछ काम करने से पहले डर, ये नहीं हुआ तो क्या होगा, ये नहीं हुआ तो क्या होगा। ये होता है फिक्स्ड माइंडसेट। इसमें टैलेंट अगर है भी तो इसको पता ही नहीं चलेगा कि हमारे पास क्या टैलेंट है। वो सोचते रहते हैं उनमें नई चीज सीखने का कोई टैलेंट ही नहीं है। मेरे अलावा मैं अगर फेल हो जाऊं तो क्या होगा, ये सोचते सोचते अपनी जिंदगी बर्बाद कर देता है फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग। और होता है ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग। ऐसे लोग जो क्या करते हैं, अपने पास क्या होता है, एक स्किल सीखने की कला, हर टाइम अपने आप को डेवलप करने की कला रहता है। ये जानते हैं कि हार्ड वर्क एंड टाइम, कोई भी चीज आना है तो अभी कुछ देर पहले साहिल सर ने बात किया था, समय लगेगा। लेकिन वो माइंड में हमें एक रहता है कि मन में, माइंड में ये रखता है कोई भी अच्छा काम, मतलब अच्छा रिजल्ट आने के लिए समय लगता है। किसी काम में दिया जाएगा तो कोई काम मतलब अच्छा स्किल, अच्छा टाइम और अच्छा हार्ड वर्क, ये अगर हम किसी अच्छे काम के लिए देंगे तो धीरे धीरे हम एक्सपर्ट बन जाता है। कोई भी एक्सपर्ट नहीं बना होता है एक दिन में। कोई भी, हम लोग भी स्पीकर नहीं थे, आज बोलते हैं कोई भी टॉपिक पे क्यों बोल सकते हैं, लेकिन एक दिन में सीख सीख के थोड़ा बहुत सीखे हैं। तो ये है माइंड, ग्रोथ माइंडसेट वाले। हम लोग भी बहुत फेल्यूर देखे जिंदगी में, बहुत कुछ एमएलएम भी हमने किया था, कुछ नहीं हुआ। बहुत सारे बिजनेस किया, कुछ नहीं हुआ। लेकिन फिर भी हम अपना एक माइंडसेट रखा है, क्या हुआ, लास्ट तक जिंदगी की तरह हम लोग कुछ ना कुछ सीख के जाएंगे। जो हमारे क्वालिटी है उसको डेवलप करने के लिए और क्या ग्रोथ किया जा सकता है, इसके ऊपर हम
काम करते रहेंगे। फेल होने से हमें डर नहीं लगता है। बहुत सारे महान इंसान है, फेल बहुत बार हो चुका है, लेकिन उस फेल से कुछ ना कुछ सीखते रहा और इसके ज़रिए वो बहुत अच्छी चीज़ सीखा, इंस्पिरेशन लेके कैसे सक्सेसफुल लोग कैसे सक्सेस होते हैं। एक दिन में कोई भी सक्सेस नहीं होता है, लेकिन उन लोगों में जो कला एक ग्रोथ होने का, यही होता है ग्रोथ माइंडसेट। ये इसीलिए इंसान को हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन ये दोनों टाइप का लोग मिलते हैं दुनिया में। भगवान ने इस टाइप के बनाया है। लेकिन हम लोग अगर अपने आप को ग्रोथ करना चाहते हैं, ग्रोथ माइंडसेट के साथ, तो थोड़ा थिंकिंग प्रोसेस जो हमारा थिंकिंग प्रोसेस इसको थोड़ा हाई लेवल का होना चाहिए। अच्छी किताब पढ़ के हम अपना माइंड को सेट कर सकते हैं। संगत का अच्छा असर होता है, ये हम लोग भी जानते हैं यहाँ पर। रेखा मैम जैसी एक संगत हमें मिला तो हम लोग बहुत कुछ डेवलप किया अपने आप में। यहाँ पर जो भी वुमेन्स है, इतना अच्छा बोलते हैं, लेकिन पहले कोई नहीं सीखा था, लेकिन धीरे-धीरे सीखा है। तो बिफोर वी प्रे, बिलीव, अगर हम भगवान के सामने जाते हैं कुछ प्रे करने के लिए, उसके पहले हमें बिलीव करना होगा खुद पर। और अगर हम कुछ बोलना चाहेंगे तो पहले सुनने का आदत, ये करना ज़रूरी है। अगर हम कुछ खर्चा करना चाहते हैं तो पहले अर्न करना सीखना ज़रूरी है। अगर अर्न नहीं करेंगे तो खर्चा का जो वो भी हमें नहीं आएगा। अगर खुद का पैसा खुद जब कमाई करेंगे ना तो खर्चा करने का कहाँ क्या करना है, ये भी हमें आ जाएगा। और कुछ लिखने से पहले कुछ थिंक, अगर कुछ सोचेंगे अच्छा-अच्छा लिख पाएँगे। और फेलियर होने से पहले, क्विट करने से पहले ट्राई करना बहुत ज़रूरी है। ट्राई नहीं करेंगे तो हम कैसे आगे बढ़ेंगे? और मरने से पहले जीना सीखना ज़रूरी है। बिफोर यू डाई, यू लिव, अगर पहले जियो, जी भर के जियो, उसके बाद मरने से पहले एक बार जीना सीखो। तो यही है मेरे माइंडसेट के ऊपर मेरा सोच, मैं थोड़ा-सा शेयर किया। अभी मैं चाहूँगी सरिता मैम आप आइए, अपना शेयरिंग माइंडसेट के ऊपर आपका क्या सोच है? वेलकम सरिता मैम, आप आइए मंच पर, आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच सुपर्णा जी मंच पर आमंत्रित करने के लिए। और फर्स्टली हमारे वीव ऑफ वुमेन के मंच के ऑर्गेनाइजर, होस्ट, को होस्ट, हमारे ऑल पैनलिस्ट, सभी को मेरी तरफ से ऑन पैसिव नमस्कार, गुड इवनिंग एवरीवन, और वेलकम करती हूँ आप सभी का वीव ऑफ वुमेन के मंच पर। और रियली माइंड ब्लोइंग, फैंटास्टिक, बहुत ही अच्छे तरीके से सुपर्णा जी ने माइंडसेट के ऊपर में अपनी शेयरिंग की। रियली मुझे बहुत अच्छा लगा किस तरीके से उन्होंने एक एक पॉइंट को यहाँ पर क्लियर किया। रियली माइंड ब्लोइंग था, बहुत ही फैंटास्टिक था। तो क्लैपिंग तो बनता है। यस, कोई भी पर्सन अगर कुछ अच्छा करते हैं तो हमें उनको अप्रिशिएट जरूर करना चाहिए। वो हम किसी भी तरीके से हम उनकी सराहना कर सकते हैं, दो मीठे बोल बोल करके, या फिर एक तालियों की छोटी सी कह सकते हैं ना, तालियां बजा करके भी हम उनकी सराहना में कुछ बोल कर सकते हैं। तो वो पर्सन और मोटिवेट होकर के और आगे बढ़ जाते हैं। अब यहाँ मोटिवेशन की बात हो रही है, लेकिन हमें क्या लगता है, हम सभी को क्या लगता है कि हमें मोटिवेशन की जरूरत है अपने लाइफ में? अगर हमें मोटिवेशन की जरूरत है तो कहीं ना कहीं हमने जो डिसीजन लिया है अपनी लाइफ में, हमने जो फैसला किया है अपनी लाइफ में कुछ करने का, कुछ अलग करने का, जिसके लिए अगर हमने डिसीजन लिया है, तो कहीं ना कहीं हम अपने ऊपर ही डाउट कर रहे हैं। मोटिवेशन की हम में से किसी को भी जरूरत नहीं है। तो यहाँ मैं ऑन पैसिव को लेकर के ही बात करने वाली हूँ आप सबके सामने। आज ऑन पैसिव के अंदर हम सभी यहाँ पर आए हैं मंच पर, हमारा जो ओ कनेक्ट है न्यू वर्जन, हम वहाँ पर बातें कर रहे हैं एक दूसरे की, हम यहाँ पर सुन रहे हैं, सीख रहे हैं। आज हम टॉपिक के ऊपर बात कर रहे हैं, मोटिवेशन आज का हमारा टॉपिक है, उस टॉपिक के ऊपर हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर आने के बाद में इतना टाइम हमने यहाँ पर गुजारा, जितना भी टाइम, जब भी जिस पर्सन यहाँ पर आए हैं और जितना टाइम भी उन्होंने यहाँ पर गुजारा है, चाहे टूल्स को यूज किया, वो सामने आए मंच पर या नहीं भी आए, बैकएंड में रह करके किसी ने वर्क किया या किसी ने नहीं भी किया, या फिर जैसे भी है यूट्यूब के माध्यम से लोगों को सुनते हैं, कमेंट में वो क्या बोलते हैं, क्या उनका माइंडसेट है, ये हम सभी के विचार के ऊपर डिपेंड करता है। तो आज अगर हमने ऑन पैसिव के अंदर एंटर कर ही लिया है, चाहे वो हमारा अपना डिसीजन था या फिर हम किसी के कहने पर आए या बाय डिफॉल्ट आए या जैसे भी आए,
आने के बाद में जितना भी हमने ऑन पैसिव को समझने की कोशिश की, जैसे कि आज सुपर्णा जी ने बताया कि हम धीरे धीरे, एक दिन में तो नहीं, धीरे धीरे ही हम सीख रहे हैं। तो यस, हम अपने सीखने के टाइम पीरियड में, इस अंतराल में जितना जितना हमने ऑन पैसिव को समझने की कोशिश की, जानने की कोशिश की, तो कहीं ना कहीं हमें ये फील हुआ कि यस, जो डिसीजन हमने लिया वो बहुत ही फैंटास्टिक था, बहुत ही अमेजिंग था। तो जब ये डिसीजन अगर हमने ले लिया है, तो आज जो सिनेरियो चल रहा है, आज जो करंट में जो बातें हो रही हैं, जो कमेंट के माध्यम से हो रही है, या फिर शेयरिंग के माध्यम से हो रही है, या फिर किसी भी तरीके से जो हम एक बातें कर रहे हैं कि भाई विड्रॉल नहीं आ रहा है, या फिर ट्रैफिक का नहीं हो रहा है, या फिर पेमेंट की बात नहीं हो रही है, प्रोसेस आगे नहीं बढ़ाया जा रहा है, जो भी है बस हम यहीं पर यही सुन रहे हैं। हमारे सीईओ भी आकर के देखिए 360 लास्ट हमने सुना उनको, कितने बहुत सारी बातें उन्होंने वहां पर रखी थी हम सभी के सामने। तो बहुत ही फैंटास्टिक था इस बार का कि उन्होंने विड्रॉल की भी बातें करी थी, अपने यहाँ पर एक्सटेंशन को लेकर के भी उन्होंने कुछ बातें यहाँ पर रखी थी। तो जरूर सभी ने जाना भी होगा, समझा भी होगा। तो यहाँ पर हमें अगर ये कुछ भी जो हो रहा है ना, तो इसमें हमें समझने की जरूरत होती है कि एक होता है रिस्क फैक्टर्स। लाइफ में हम किसी भी मोमेंट में हो, हम कहीं पर भी हो, हमें ना रिस्क तो उठाना ही पड़ता है। नॉर्मल सी बात मैं लूंगी कि देखिए, अगर हमको डर लगता है एक रोड क्रॉस करने में, रोड पर चलने में अगर हमें डर लगता है, तो मैं अपने घर से ही नहीं निकलूंगी। तो फिर ना तो मैं रोड पे चल पाऊंगी, ना मैं रोड क्रॉस कर पाऊंगी, क्योंकि वो डर मेरे अंदर हमेशा रहने वाला है। बट मैंने रिस्क उठाया कि नहीं, मैं मरने के डर से रोड पर नहीं जा रही हूँ, तो मौत अगर आनी होगी तो वो मुझे घर की चार दीवारी के अंदर भी आ जाएगी। तो मुझे रिस्क उठाना होगा। रोड पर अगर मुझे चलना है, रोड क्रॉस करना है, कहीं एक स्थान से दूसरे स्थान पर अगर जाना है, तो ये रिस्क तो मुझे उठानी होगी। तो यस, जिंदगी हर मोमेंट में, हर पड़ाव पर हमें एक रिस्क जो है वो उठानी ही पड़ती है। नॉर्मल सी बात पे भी ले सकते हैं। अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं जो हमने यहाँ पर अपना सब्सक्रिप्शन लिया, अब सब्सक्रिप्शन जो हमने लिया, तो ये भी कहीं ना कहीं हमने अपने डिसीजन के ऊपर ही लिया था, अपना ही हमारा खुद का डिसीजन था। क्या था डिसीजन? देखिए, हमारे साथ में बहुत सारे लोग हैं, हमको ये भी पता चला कि यस, फर्स्ट अगर आपको बिजनेस स्टार्ट करना है तो आपको देखिए फर्स्ट प्रोडक्ट तो आपको यहाँ पर लेना ही होगा। ये चीजें तो स्टार्टिंग में हम सभी को पता चल गई थी। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं हमारा लालच था कि कहीं मेरे साथ वाला जो फाउंडिंग मेंबर है वो आगे ना निकल जाए, कहीं लोग मुझे मैं पीछे ना रह जाऊं, कहीं मुझे कुछ ना मिल पाए और मेरा मेरा पॉकेट जो है वो खाली रह जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं मेरा भी लालच था कि यस, पहले राउंड का पहला हिस्सा अगर मुझे बनना है, अपने बिजनेस को स्टार्ट करना है, तो मुझे अपने एक्टिव तो करनी होगी अपनी आईडी को, सब्सक्रिप्शन तो मुझे लेना ही होगा। तो यस, मैंने सब्सक्रिप्शन लिया। इसी तरीके से बहुत सारे पर्सन्स ने भी लिया, लेकिन यहाँ पर और भी बहुत सारे पर्सन है ऐसा जिन्होंने अभी आज तक उन्होंने लिया भी नहीं है। तो जिन्होंने भी लिया, तो कहीं ना कहीं उनका भी अपना, सबका अपना अपना डिसीजन है, सबका अपना अपना थिंकिंग है, सोचने का नजरिया है। किसी ने किसी कारण लिया, किसी ने किसी कारण लिया, तो ये डिसीजन हमारा था। अब यहाँ पर अगर हमने ले लिया, तो यहाँ हमें चीजों को और आगे अब की जरूरत है कि यहाँ पर अगर कुछ भी देरी हो रही है या कुछ भी ऐसा रीजन है, तो ये एक प्रोसेस का नियम है, ये एक प्रोसेस का तरीका है। कोई भी काम का प्रोसेस हो, देखिए, वो हमें खुशी कभी नहीं देती, हमें तकलीफ ही देती है, हमें दुख ही देती है। कोई भी प्रोसेस होता है किसी भी काम को करने में, किसी भी काम को अगर हमने स्टार्ट किया है तो वो तकलीफ ही होती है। अब देखिए, आप चाहे स्टूडेंट लाइफ की आप बात कर लीजिए यहाँ पर, या फिर आप किसी कमर्शियल कंपनी में आप जॉब करते हैं, या फिर आपने खुद का अपना बिजनेस स्टार्ट किया है, या एक नॉर्मल सी आप लाइफ भी जी रहे हो, कुछ भी काम अगर आपने स्टार्ट किया है और स्टार्ट किया है, तो देखिए, जब तक वो काम खत्म नहीं होता, एक प्रोसेस टाइम वो चलता है। तो ये प्रोसेस टाइम जो होता है, कितना हैप्पी भरा, कितना खुशी भरा होता है। स्टूडेंट से अगर पूछेंगे ना, तो देखिए, स्टूडेंट्स के पास में भी बहुत सारी बातें रहेंगी, वो खुद आकर के हमें बता सकता है कि डेली वही स्कूल में जाना, स्कूल में वही नए नए चैप्टर्स पढ़ना, फिर घर में आकर के वो सिलेबस कंप्लीट करना, फिर एग्जाम की भी तैयारी, एग्जाम का भी प्रेशर मेरे ऊपर। तो यानी कि एक क्लास से नेक्स्ट क्लास में अगर उसको जाना है, तो ये प्रोसेस का नियम है, ये प्रोसेस का टाइम चल रहा है। और ये प्रोसेस हमें कभी खुशी नहीं देती, वो तकलीफ ही देती है, वो हमें दुख ही देती है। और
नेचर का रिश्ता, जो आपको नेचर का जो नियम है, जो कानून है, वो तो हम सभी को पता है कि अगर कहीं जिस काम में अगर हमें तकलीफ हो रही है या जिस काम में हमारा मन दुखी हो रहा है, हमें ऐसा डाउट सा फील हो रहा है कि कहीं मेरा डिसीजन सही तो नहीं है, इतनी ज्यादा पेन हो रही है मुझे, तो कहीं ना कहीं हमारा जो डिसीजन है ना वो सही है। जिस मार्ग पर अगर हम निकल गए हैं और उस मार्ग पर अगर हमें तकलीफ मिल रही है, कांटे मिल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो डिसीजन हमारा ही है। कहाँ चीजों को हमें यहाँ पर समझने की जरूरत है। एंड सेकेंड चीज है कि देखिए, चीजें तो स्टार्ट हमने कर ली है, सब कुछ हमने कर लिया, हमने यहाँ अपना सब्सक्रिप्शन भी ले लिया, अपना यहाँ पर प्रोडक्ट को हमने बाय भी कर लिया, एंड एक्सटेंशन जो यहाँ पर हो रहा है उसको ले करके भी हम बहुत सारी बातें यहाँ पर जैसे लोग करते हैं। तो एक्सटेंशन भी क्यों हो रहा है, क्या रीजन है, क्योंकि ये मैंने बताया ना, सिस्टम प्रोसेस का एक नियम होता है। एक्सटेंशन बढ़ा रही है कंपनी, तो रीजन है कि हमें बीटा टेस्टिंग, हम यहाँ पर जितने भी फाउंडिंग मेंबर्स है या यूजर्स है जो कंपनी के टूल्स प्रोडक्ट्स को यूज कर रहे हैं, तो वो बीटा टेस्टिंग में हम सभी के साथ में वो शेयर कर रही हैं कि अगर टूल में कोई प्रॉब्लम है, अगर इसमें ओ कनेक्ट के फीचर्स में कोई दिक्कत आ रही है, तो उन चीजों को सुधारा जा सके, उन चीजों को इंटीग्रेट किया जा सके, उन चीजों को और आगे बढ़ाया जा सके, जिससे जब ये कमर्शियली होगा, अदर्स लोगों के बीच में अगर ये जाएगा, तो इसका इंप्रेशन खराब ना हो। और ये चीजें तो हम सभी मानते हैं कि बिल्कुल हम भी नहीं चाहेंगे कि इंप्रेशन हमारा कंपनी का कुछ भी खराब हो, कुछ भी कोई भी पर्सन इसमें डाउट करे। तो यहाँ हमें देखिए, चीजों को आगे कैसे प्रोसेस आगे बढ़ेगा, कैसे चीजें आगे स्मूथ होगी, उसमें सिर्फ हमें कंधा से कंधा मिला करके यहाँ पर चलने की जरूरत है। एंड सेकेंड चीज, अगर हमें मोटिवेशन की यहाँ पर अगर हमें जरूरत पड़ रही है, तो कहीं ना कहीं हम सभी अपने अंदर, अपने खुद के अंदर हम अपना डाउट फील कर रहे हैं, क्योंकि हम सभी को पता है, मुझे भी पता है, आप सभी को भी पता है कि हम एक पावरफुल पर्सन है। अगर हम अपनी लाइफ में इन चीजों को इमेजिन किए हैं कि यस, मेरे सोचने से वो चीजें होती है, एंड ये अपना सभी का महसूस किया हुआ थिंकिंग है, सभी अपना शेयरिंग के माध्यम से बहुत सारे लोगों को मैंने सुना भी है कि जो हम सोचते हैं ना, वो चीजें कारगर होती भी साबित होती है। मेरे दिल में कोई बात चल रही होती है, तो वो दूसरे फाउंडिंग मेंबर, दूसरे पैनलिस्ट भी वो बातों को शेयर करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये चीजें होती हैं। तो हम एक पावरफुल पर्सन है, एंड इस दुनिया में जितनी भी चीजें हम देखते हैं, हर एक चीजों में हम समझते हैं कि बिल्कुल उसमें भी अपने आप में एक पावर है, पूरे यूनिवर्स में एक पावर है। यूनिवर्स ऐसा कोई इस दुनिया में कोई जगह नहीं है जहां पर यूनिवर्स को हम महसूस ना कर सके। तो जब अगर हम कहीं ना कहीं डाउट करते हैं, हम नेगेटिव हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं हम अपने खुद के डिसीजन पर, अपने खुद के ऊपर हम डाउट करते हैं। तो हमें अपने ऊपर डाउट किया, यानी कि हम सामने वाले के पर्सन को अपना रिमोट हमने दे दिया, उस पर्सन ने जैसा कहा हमने वैसा किया। तो खुद इमेजिन करके देखे, खुद ये चीज हमें सोच के देखनी चाहिए कि लाइफ में ऐसी कितनी सारी बातें हैं जो हम दूसरों के बोलने से करते हैं। बहुत सारे डिसीजन हमने अपनी लाइफ की लिए है, और वो हमारा खुद का अपना होता है। तो जब बाकी डिसीजन जब हमने लिए हैं और ये डिसीजन भी हमारा है, तो हमें अपने डिसीजन के ऊपर डाउट क्यों करना? क्योंकि अगर मैंने चूज किया है, तो यस, मेरा डिसीजन सही है, और बिल्कुल आने वाले टाइम में वो सारी चीजें होंगी, वो बहुत कुछ होने वाला है, सब कुछ होगा जो मैं सोच रही हूँ। तो मैं नेगेटिव क्यों सोचूं? मैं क्यों ना पॉजिटिव सोच करके अपनी लाइफ को और स्मूथ और हल्का कर सकूं? क्यों अपने ही माइंड को मैं डिस्टर्ब करके, अपने आप को डिस्टर्ब करके, अपने लाइफ को डिस्टर्ब करके, नेगेटिव सोच करके खुद को भी मैं डिप्रेस करूंगी, और अपने फैमिली को भी करूंगी। एंड बाकी अगर मैं ये कमेंट के माध्यम से अगर बोलती हूँ, तो देखिए, और भी लोगों को भी मैं यहाँ पर कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रही हूँ, डिमोटिवेट करने की कोशिश कर रही हूँ। तो ऐसा काम मुझे क्यों करना, किस लिए करना? खुद ही के ऊपर में अगर मैं डाउट करूंगी, तो कहीं ना कहीं मैं अपने ऊपर ही शक कर रही हूँ, और अगर मैं अपने ऊपर शक कर रही हूँ, तो कहीं ना कहीं अगर मुझे पता है कि मैं एक पावरफुल पर्सन हूँ, मेरे अंदर भी भगवान है, तो कहीं ना कहीं मैं अपने भगवान के ऊपर भी शक कर रही हूँ। तो बस आज के लिए इतना ही कहना चाहती थी आप सभी से। बहुत ही फैंटास्टिक टॉपिक है, और इस टॉपिक के ऊपर सभी अपनी बातें रख सकते हैं। सिर्फ एक ही बात यहाँ पर कहना चाहूंगी कि हम सभी की लाइफ में जितनी भी
समस्याएं आती हैं, जो भी है वो ट्रैफिक की एक रेड लाइट के जैसे ही है। और देखिए रेड लाइट कभी ना कभी तो ग्रीन होता ही है, और जब तक वो ग्रीन नहीं होता तब तक हमें पेशेंस रखने की जरूरत है। हमें यहाँ पर अपने आप में मतलब पॉजिटिव रहने की जरूरत है, न कि हट करके या जिद करके या फिर लोगों को सुन करके अपने आप को डिमोटिवेट करके, जैसा किसी पर्सन ने कहा और उनकी राह पर मैं उनके पीछे पीछे चल दी, एक गलत डिसीजन मैंने ले लिया, तो वो गलत होगा। क्योंकि डिसीजन मेरा है, सब कुछ मैंने अपनी मर्जी से किया है और वो सही दिशा है। अगर तकलीफ हो रही है तो डेफिनेटली मैंने बिल्कुल सही मार्ग को चुना है, और आने वाले टाइम में, क्योंकि मार्ग में कठिनाइयां तो मिलती ही मिलती है, और तभी वो कठिनाइयों को पार करके ही हम अपने मंजिल तक पहुंच पाते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन। ओवर टू सुपर्णा जी। बहुत ही अच्छा। रेड लाइट कभी ना कभी तो स्टॉप होंगे, हर ग्रीन लाइट जरूर आएंगे और हमको जो चाहिए वो मिलेगा। इसी आशा के साथ हम नेक्स्ट जो है उनसे भी सुनना चाहेंगे, उनका जो माइंडसेट के ऊपर उनका क्या सोच विचार है। बहुत ही अच्छा शेयरिंग था सरिता मैम, आपने बहुत ही अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया है माइंडसेट को। और नेक्स्ट में विजय मैम को मंच पर बुलाना चाहूंगी। विजय जी आइए, और आपका माइंडसेट के ऊपर क्या सोच है, प्लीज मिस्टर। वेलकम विजय मैम। थैंक यू सो मच सुपर्णा मैम। थैंक यू सो मच मुझे मंच पर इनवाइट करने के लिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और विवा वुमन के मंच पर सभी को, आज के होस्ट को होस्ट एंड आज के सभी प्रेजेंटर हैं, हमारे जितने भी पैनलिस्ट हैं सभी लोग प्रेजेंटर हैं, तो सभी को मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ, नमस्कार करती हूँ। और रेखा माकन मैम को भी मैं नमस्कार करती हूँ, हमारे याश मुफैरा सर, टेक टीम, ऑल सभी को मेरा तहे दिल से नमस्कार। और बिल्कुल सुपर्णा मैम, आपका जो शेयरिंग था वो भी सुपर्ब था, माइंड ब्लोइंग था, और सरिता मैम ने भी बहुत अच्छे से अपनी बातें यहाँ पर रखी हैं माइंडसेट को लेकर। तो बिल्कुल मैं भी यही कहना चाह रही हूँ कि अगर आपका माइंडसेट, आपकी जो भी आपका नजरिया है देखने का, जैसा आप देखते हो अपने आसपास वैसा ही आप खुद बन जाते हो। अगर आप सोचते हो कि मेरे आसपास जो चीजें हैं वो बहुत ही खराब हैं, वो बहुत ही अगली हैं, तो वो सच में वही नजर आता है। और अगर आप देखते हो कि नहीं ये चीजें बहुत ब्यूटीफुल है, खूबसूरत है, तो वो आपको खूबसूरत ही नजर आएंगी। सारी चीजें आपके माइंडसेट पर ही डिपेंड करती हैं कि आप क्या देख रहे हो, आप क्या देखना चाहते हो, आपके ऊपर ही डिपेंड करता है। अगर आप अपने आसपास नेगेटिव चीजें देखेंगे तो वो नेगेटिव ही चारों तरफ आपको दिखेगा, पॉजिटिव देखोगे तो चारों तरफ हमें पॉजिटिविटी ही नजर आएगी। ये हमारा एक नजरिया, एक माइंडसेट, एक विजन पर डिपेंड करता है कि हम लोग क्या देखना चाह रहे हैं, क्या सोचना चाह रहे हैं। तो शायद इसलिए ना इंसानों की जिंदगी में ना सपने जो हम लोग देखते हैं ना वो बहुत ही महत्व उनको दिया जाता है। आप खुद को लेकर कोई भी सपना देखेंगे तो जाहिर है कि वो सपना अच्छा और सुंदर ही होगा। जब आप अच्छा सपना देखेंगे तो अच्छा सोचेंगे तो अच्छा ही करेंगे। और सारी जो ये सारी रचनाएं आपके माइंडसेट से ही उत्पन्न होती हैं, माइंडसेट से ही डिपेंड करता है कि आप क्या चीजें सोच रहे हो, क्या बनना चाह रहे हो, क्या करना चाह रहे हो। बात अभी जहाँ चल रही थी कि हमने जो डिसीजन लिया, तो हमने जो डिसीजन लिया था वो हमारा अपना डिसीजन था, हमें किसी ने फोर्स नहीं किया था। हमें बस हमने देखा कि यस ऑन पैसिव कंपनी है, या तो किसी को किसी के पास कोई गया होगा, लेकिन मैं अपनी बात करूंगी तो मैंने अपना डिसीजन खुद लिया था। मैंने किसी के कहने पर नहीं आई थी इसके अंदर, मैंने खुद देखा था यूट्यूब से सेशन चलते, और फिर मेरे माइंड ने मुझे कहा कि यस हमने बहुत सारी कंपनी में धोखा खाया है, तो इसको भी हमें देखना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर ह्यूमैनिटी को अपलिफ्ट करने की बातें हो रही हैं, यहाँ पर करप्शन को मिटाने की बातें हो रही है। तो कहीं ना कहीं करप्शन का शिकार तो हम ऑलरेडी हो चुके थे ना। तो फिर मेरे माइंड ने मुझे कहा कि यस इस कंपनी को एक बार तुम्हें देखना चाहिए। तो मैंने ये डिसीजन लिया और मैंने अपनी आईडी प्लेस करी। उसके बाद मैं थोड़े दिन तो मैं शांत रही। उसके बाद मैंने देखा कि सभी लोग जो है बहुत आगे जा रहे हैं, तो मुझे भी मैंने भी एक स्टेप लिया आगे आने के लिए, है ना। अब बात क्या होती है कि बात यहाँ पर सिर्फ वो जो मैंने फर्स्ट टाइम पर जो 9,500 रुपए लगाए, या फिर लास्ट जब पैकेज बाय किया तब कुछ 11,000 समथिंग तब लगाए। तो बात यहाँ पर अभी कुछ 20-21 हजार की नहीं है। बात यहाँ पर है अभी
बड़े सपनों की, है ना? उसके बाद हमें जब एक्टिव हुए, हम अपने ऐश मुफर्रत सर को भी सुनने लगे या अपनी मीटिंग्स में ऑलरेडी बहुत सारे सेशन चल रहे थे, उनमें जाने लगे, तो वहाँ पर क्या बड़े सपनों की बात होती थी कि बड़े सपने देखो, ऐसा हमारी कंपनी कहती है, हमारे जो सीईओ हैं वो कहते हैं कि बड़े सपने देखो, अपनी सोच को बड़ा करो यहाँ पर, है ना? अब हम लोगों ने क्या किया कि अपनी सोच को बड़ा कर लिया और अपने जो सपने थे ना, जो हम पहले नहीं देखते थे, उनको हमने बहुत बड़ा किया और आज हम बहुत बड़े-बड़े सपने देखते हैं कि मेरे पास ऐसा होगा, मेरी लाइफ ऐसी होगी, मेरी लाइफ लग्ज़रियस होगी, मेरे पास बहुत सारी चीज़ें होगी, मैं अपने लिए तो करूँगी, मैं यहाँ दूसरों के लिए भी करूँगी काम, है ना? बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके लिए मुझे काम करना है, हम सभी को काम करना है ऑन पैसिव। जितने भी फाउंडिंग मेंबर्स हैं, सभी ने अपने माइंड में एक तस्वीर बनाई है कि यस हमारे पास जब बहुत सारा होगा, पहले हम अपने आप को फुलफिल करेंगे, उसके बाद जो है हम दूसरों के ऊपर काम करेंगे। ऐसा माइंडसेट सभी ने अपना तैयार कर रखा है कि यस हमें दूसरों के लिए, लोगों के लिए काम करना है यहाँ पर। अब बात हो रही है कि हमने जो बड़े सपने देखे, है ना? अभी बहुत सारे लोग जो काम-धंधा छोड़कर बैठ चुके हैं ऑन पैसिव के भरोसे। वो ये नहीं चाह रहे हैं कि हाँ, वो उनको ये नहीं लगता कि यहाँ पर मेरा वो 20-21 हज़ार जो दिया है, उनको ये लगता है कि मैंने इतने बड़े सपने देखे हैं, अब अगर मैं छोटा काम करता हूँ, तो वो मेरे पूरे कैसे होंगे? वो छोटे काम से पूरे नहीं होंगे। वो कहीं न कहीं निराश हो गए हैं, कहीं न कहीं उदास हो गए हैं कि अब ऑन पैसिव क्यों नहीं दे रही है। लेकिन हमें कोई भी काम जो होता है ना, वो छोटा या बड़ा नहीं होता, वो हमारे देखने के नज़रिए पर, हमारे माइंडसेट पर डिपेंड करता है कि हम क्या कर रहे हैं, कोई भी काम छोटा नहीं होता। हमें छोटे-छोटे बल्कि हमें अगर नहीं कुछ भी करने से ना हमें छोटा भी कुछ करना चाहिए। अगर हम छोटा भी कुछ करते हैं तो धीरे-धीरे एक स्टेप ऊपर और जो भी हम काम करते हैं थोड़ा उसको बढ़ाते हैं और बढ़ाते हैं, बढ़ाते-बढ़ाते वो बड़ा हम कर सकते हैं, है ना? और अगर हम कुछ करते ही नहीं हैं, तब तो हमारे माइंड में तो नेगेटिव थॉट ही घूमेंगे ना। तो हमें अभी के लिए हमें कुछ भी करना चाहिए, कोई भी काम करना चाहिए, जिनके पास कोई रोज़गार नहीं है, वो बैठे मत। ऑन पैसिव जो है, उन्होंने हमें अगर बड़े सपने दिखाए हैं, तो उसके लिए बड़ा काम करना होगा। बड़ा काम करेंगे तभी वो बड़े सपनों को पूरा कर पाएँगे, सभी को जो उन्होंने दिखाए ना बड़े सपने, कि बड़ा सोचो, बड़ा देखो। तो अब उसके लिए बड़ा काम हो रहा है। एक बार नहीं देना उन्होंने हमें एक एक चीज़ एक एक ही बात दे दिया तो बस उन्होंने बैठ नहीं जाना, उन्होंने हमें अब लाइफ टाइम के लिए हमारी जो रोज़गार है वो यहाँ से खुलेगा, हमारी जो इनकम है वो यहाँ से स्टार्ट होगी, हमारा जो सपने हैं वो यहाँ से पूरे शुरू होने होंगे। तो उसके लिए हमें जो है वो कंपनी को बहुत बड़ा काम भी करना होगा, बड़ी तैयारी करनी होगी। तो वो बड़ी तैयारी करने के लिए बड़ा समय लगता है ना? तो वही समय लग रहा है अभी बात ये है कि हमें दूसरों की सोच में अपनी सोच को नहीं हावी नहीं होने देना है दूसरों को अपनी सोच पर क्योंकि हमें अगर हमारा डिसीज़न था, तो फिर हमारा डिसीज़न हमको मान लेना चाहिए कि मेरा डिसीज़न गलत था। अगर हम ये चीज़ भी नहीं मानते हैं, बहुत दिन तक तो हमारे बीच में जो फंडिंग मेंबरशिप कैंसल करने का बटन भी था ना, अगर हमें लग रहा था मेरा डिसीज़न गलत है, तो हम उसको क्लिक करके अपने हमने जो पैसे वहाँ पर इन्वेस्ट किए थे हमारी जो फाउंडिंग मेंबरशिप लेने के लिए, उसको हम लोग वापस ले सकते थे। पर हमने ये नहीं किया। कहीं न कहीं हमें भी लग रहा है ना कि यहाँ से ही मेरे सपने पूरे होंगे, तभी तो हमने ऐसा डिसीज़न नहीं लिया ना अपनी मेंबरशिप कैंसल करने का। और उसके बाद आया हमारा ओ कनेक्ट का पैकेज। वहाँ पे भी हमें फ़ोर्स नहीं किया गया कि तुम इसको खरीदो, तुम इसको बाय करो, है ना? वो भी हमारा ही डिसीज़न था। अभी भी वही बात चल रही थी थोड़ी देर पहले कि हमने सोचा कि भई देखो बहुत सारे फंडिंग मेंबर मेरे से आगे ना निकल जाए, है ना? उस दौड़ में मुझे भी शामिल होना है, मुझे भी जल्दी पैकेज को बाय करना है। तो ये डिसीज़न भी हमारा ही था पैकेज बाय करने का। अब हमने पैकेज भी बाय कर लिया। हमें बिलीव था कंपनी के ऊपर कहीं न कहीं, तभी तो हमने पैकेज बाय किया ना। तो अब हमारा जो बिलीव है, जो विश्वास है, वो क्यों डगमग कर रहा है? उसे हमको डगमगाने नहीं देना है, उसे हमें स्टेबल रखना है, अपने माइंडसेट को हमें पॉजिटिव रखना है क्योंकि यहाँ पर जो कुछ हो रहा है, वो हम सभी के लिए हो रहा है और बहुत अच्छा हो रहा है और इस बार का जो 360 का जो वेबिनार हुआ था, उसमें भी तो हमने अपने ऐश मुफैरा सर को सुना ना। उन्होंने कहा ना कि मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ, मे बी ये जो अपना जो अभी जो हमारा ये एक्सटेंड होगा पैकेज का, वो लास्ट होगा, है ना? उन्होंने कहा ना, तो हम अगर उनकी बातों पर हम लोग बिलीव कर सकते हैं, है ना?
अगर उन्होंने कहा है ये लास्ट होगा तो मान लेते हैं, ये नहीं होगा तो नेक्स्ट होगा, नेक्स्ट नहीं होगा तो नेक्स्ट होगा, कभी तो उसका अंत होगा ना। अभी तो सरिता मैम ने कहा ना रेड लाइट का कहीं तो अंत होगा, तो हमारे पैकेज को एक्सटेंड का भी तो कोई अंत होगा। तो हम लोगों को बिल्कुल यहाँ पर पॉजिटिव रहना है, नेगेटिव मत सोचिए, मत नेगेटिव लोगों का साथ करिए, मत ऐसी वीडियोस देखिए, क्योंकि हमें जो जो हमने डिसीजन लिया ना वो हमारा बहुत सही है। और कहीं न कहीं जो लोग उस कैंसल मेंबरशिप को बटन को क्लिक करके बाहर बैठ गए, वो आज पछताते हैं। हालाँकि हमें कुछ नहीं मिला, फिर भी वो लोग आज परेशान हैं कि हमने ये क्या किया था। अभी तो जब हमें मिलने लगेगा तब उन लोगों का देखा जाएगा कि उनका क्या हाल होने वाला है। लेकिन अभी भी वो लोग परेशान हो जाते हैं कि हमने क्या कर दिया। हालाँकि अभी कुछ नहीं मिला है किसी को भी 1 रुपया भी। तो अपने माइंडसेट को यहाँ पर हमें बिल्कुल पॉजिटिव करने की ज़रूरत है, हमें अच्छा सोचने की ज़रूरत है, अच्छा अपने आस-पास माहौल में देखने की ज़रूरत है, क्योंकि जब हम अच्छा सोचते हैं, तो अच्छा ही होता है हमारे साथ। तो क्यों नहीं हम अच्छा सोचे तो हमारे साथ अच्छा ही होगा। अगर गलत सोचेंगे तो गलत ज़रूरी हमने सोचना है कि हमारे साथ कुछ गलत हो। हम अपना माइंड को पॉजिटिव रखते हैं, देखते हैं क्या होता है और जो भी होगा, वो अच्छा ही होगा। तो बिल्कुल, मैं यही कहूँगी सभी से कि सभी लोग जो है पॉजिटिव रहिए, मीटिंग के साथ जॉइन रहिए, क्योंकि जब हम मीटिंग में नहीं जाते ना, तभी भी हमारा जो माइंड है ना, वो इधर-उधर घूमते रहता है। उल्टे-सीधे जो ख़्याल है, जो नेगेटिविटी है, वो हमारे माइंड पर आती है और फिर हम उल्टा-सीधा जो बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं मीटिंग्स में जाकर, तो ऐसा हमें नहीं करना है। हमें अपने आप को पॉजिटिव रखना है और मीटिंग के साथ अटैच रखना है, क्योंकि हमें बहुत सारी चीज़ें हमें मीटिंग में आने से हमारे हमारे को सीखने को मिलती हैं और हमें अपने आप को इम्प्रूव करने का एक रास्ता मिलता है, एक बहुत अच्छी सोच मिलती है और फिर उस सोच पर हम चलकर अपने आप को बहुत अच्छे से स्टैंड कर सकते हैं ऑन पैसिव के अंदर। सो थैंक यू सो मच मैम, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। सभी ने मुझे सुना, उसके लिए सभी का धन्यवाद करती हूँ। ओवर टू यू सुपर्णा मैम। वाह, बहुत ही अच्छा अपना शेयरिंग किया आपने। और ये बात बिल्कुल सही है, जो कंपनी से बोला गया था अगर आपको रिफंड चाहिए तो रिफंड बदल बहुत लोगों ने ले लिया था, लेकिन जो लोग डिसीजन नहीं लिया, कंपनी का सोच बिग ड्रीम, उनका सोच भी बड़ा हुआ, उन लोगों का विजन क्लियर हुआ कि अच्छा होने वाला है। तो हमें थोड़ा सा पेशेंस और भी रखना है, क्योंकि उस दिन ऐसा आके बोला है अभी 6 महीने के बाद पेंडिंग विड्रॉल नहीं, जो प्रोसेसर है वो नहीं रख पाएगा। आने ही वाला है, सब कुछ अच्छा होने ही वाला है और बहुत जल्दी हमें और जो ग्रीन सिग्नल मिलने वाला है। तो थोड़ा सा और पेशेंस रखिए और माइंडसेट अपना ऐसा करना चाहिए, पॉजिटिव हो, खुद भी रहे और दूसरों को भी पॉजिटिव रखे। तो थैंक यू सरिता विजय मैम, आपने बहुत ही अच्छा शेयरिंग किया। अभी मैं राजेश्वरी मैम को मंच पर बोलना चाहूंगी। राजेश्वरी मैम आप आइए और थोड़ा सा आप कंटिन्यू कीजिए, को होस्टिंग कीजिए अपना शेयरिंग करके। थैंक यू मैम, थैंक यू सुपर्णा मैम, आपने मुझे इनवाइट किया, थैंक यू। गुड इवनिंग एवरीवन, होस्ट कोर्स सभी को मेरा धन्यवाद है, मेरा प्रणाम है। और वही वो मन में सभी का मेरा प्रणाम है, सभी को मैं इधर धन्यवाद करती हूँ। और आज का जो टॉपिक है माइंडसेट का ऊपर, सरिता मैम ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, सुपर्णा मैम, विजय मैम। सही में माइंडसेट अपना ऊपर ही है, अपना माइंड मेरा माइंड मेरा ऊपर है। मैं सोचती हूँ, मैं अच्छा सोचती हूँ, अच्छा करूंगी। लेकिन पहला बात है विश्वास। अगर मेरा मन में विश्वास है तो मेरे को कोई भी कुछ भी बोले कुछ फर्क नहीं पड़ता है। विश्वास एक चीज होना चाहिए, अगर विश्वास नहीं है तो कुछ भी नहीं है। ये हमारा माइंड में होना चाहिए, नहीं मेरे को ये करना है, नहीं ये कुछ गलत नहीं है, ये अच्छा है। तो कोई भी कितना भी बोले, क्यों मुझे फर्क पड़ेगा, क्यों मुझे कुछ लगेगा। और दूसरा बात, हमारा सामने सब कुछ है, ये कुछ मतलब नहीं है बोल के नहीं है ना, आंखों का सामने सब कुछ बन रहा है। हम लोग अभी मतलब हम लोग इतना ऑन पैसे मतलब बोलते हैं ना, गूगल आया, फेसबुक आया और यूट्यूब आया, ये सब हम लोग देखा नहीं है, लेकिन वो आया, हम लोग उसमें गया, हम लोग एक यूजर बना, लेकिन उन्होंने कमाया। लेकिन हम लोग जो ऑन पैसिव कंपनी में है, हम लोग ये कंपनी को बनते हुए हम लोग देख रहे, हर एक मोमेंट को हम लोग जी रहे।
ये हम लोग कितना खुश नसीब है। मतलब ये चीज हम लोग बहुत फील कर रहे हैं। हाँ, पैसा है, पैसा आने के लिए लेट हो रहा है, लेकिन वो भी कुछ बात होएगा ना। ऐसा ही थोड़ी होता है हम लोग बोल देंगे ऐसा आ जाएगा, ऐसा नहीं है। टाइम लग रहा है, कुछ चीज अच्छा होने के लिए टाइम लगता है। उसके लिए हम लोग को थोड़ा पेशेंस, धैर्य रखना पड़ेगा और अपना माइंड को स्थिर करना पड़ेगा। दूसरों का बातों में आने का नहीं है और नेगेटिव सोचने का नहीं है, क्योंकि नेगेटिव जिधर आता है उधर अपना माइंड ऑटोमेटिकली डाइवर्ट हो जाता है। इसलिए हमारा माइंड को वही मतलब सोचना चाहिए, नहीं ये मैं सही डिसीजन लिया, सही जगह पे हूँ, कुछ गलत नहीं है और हमारा सामने सब कुछ है, तो क्यों मुझे गलत लगना चाहिए। इसके लिए हम लोग को कुछ डरने का नहीं है, हिम्मत रखना चाहिए और एक्टिव होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए और हमारा कंपनी के लिए जय ऑन पैसू बोलना चाहिए। थैंक यू मैम, थैंक यू। ओवर टू यू सुपर्णा मैम। और आपने आज मुझे को होस्टिंग का करने के लिए दिया, थैंक यू। और अभी मैं बुलाना चाहती हूँ पैनल में नीता मैम, आप आइए, आपका वैल्यूबल शेयरिंग दीजिए मैम। नीता देवी मैम। थैंक यू राजेश्वरी मैम मुझे बुलाने के लिए। वी वुमेन के मंच पे जितने पार्टिसिपेट, होस्ट, को होस्ट, सबको मैं नमस्कार करती हूँ। और आज के जो हमारे प्रेजेंटर थे सरिता मैम, उनको भी मैं नमस्कार करती हूँ और उनका बहुत बहुत थैंक्स करती हूँ। उन्होंने बहुत अच्छा हमें माइंडसेट के बारे में समझाया। और हमारी सुपर्णा मैम, विजय मैम और मैम आपने भी बहुत अच्छी बातें कही। तो सही बात है मैम, देखो हमने उस समय एक मतलब के एक फैसला लिया था कि हमें ऑन पैसिव, चाहे हमें इतनी नॉलेज नहीं थी ऑन पैसिव के बारे में, फिर भी हमने थोड़ा सा सोचा कि हमें ये अपॉर्चुनिटी नहीं जाने देनी चाहिए, हमें इसको ग्रैब करना है। तो आज देखो मैम, आज हमें उम्मीद बनी हुई है कि हमें इधर से कुछ ना कुछ मिलेगा। बेशक थोड़ा सा लेट हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमें एप्पल्स नहीं मिलेंगे, जरूर मिलेंगे। अब ज्यादा देर नहीं लगी, क्योंकि ये एआई टेक्नोलॉजी है, इसमें समय तो लगता है। तो बहुत ही मतलब कि जिन्होंने जिन्होंने उस टाइम इसको नहीं अपनाया, सभी के पास गई होगी ना, बहुत सारे ने मना भी कर दिया होगा कि नहीं। बहुत सारी कंपनियां देखी है हमने, पैसे लेके भाग जाती है, क्योंकि उनकी सोच ही, उन्होंने अपने माइंड में मतलब सोचा नहीं, उसने इसको समझा नहीं कि जे करने क्या वाली है। जे मतलब कि जब आएगी तो इसका विजन और मिशन पे उनका ध्यान नहीं गया। उन्होंने समझा ही नहीं कि हमारे ऐश फारे का विजन और मिशन क्या है। तो अगर जिन्होंने समझ लिया, आज उनको देखो, आज एक टाइम शायद हम सोच रहे होंगे, कभी भी हमारे दिमाग में ये नहीं आता कि इधर से नहीं आएगा। बेशक हम थोड़ा सा ऐसे होते होंगे कि अभी नहीं आ रहा, लेकिन कभी माइंड में ये नहीं आता कि नहीं आएगा। यही होता है कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, लेकिन जरूर। अभी भी देखो सर ने डेट दी हुई है, लेकिन हमें बिल्कुल भी उस डेट पे डिपेंड नहीं रहना है कि 18 को नहीं आया तो हम निराश होके बैठ जाएंगे। कुछ भी मतलब कि ऐसा नहीं है हमें सोच के बैठना कि उस दिन हमें एप्पल्स आने हैं। हो सकता है कोई हमारा वो वेरीफाई या कोई ट्रैफिक का कुछ भी ऐसा लॉन्च करेंगे। तो हमें हमें बिल्कुल हमें उम्मीद बनाए रखनी है, क्योंकि अगर एज सर ने कभी डेट नहीं दी, अगर उन्होंने बोला है तो उससे 2-4 दिन, एक वीक, 1 वीक ही मैं बोल सकती हूँ, आगे जा सकता है, ज्यादा नहीं। हमारा जो मई मंथ आएगा, हो सकता है वो बहुत ही अच्छा हमारे लिए आए। तो हमें बिल्कुल बिल्कुल अपना माइंड सेट रखना है। और जो भी हमारे देखो बहुत सारे सेशन होते हैं। अभी मैं सुबह किसी सेशन में गई थी तो उधर बता रहे थे कि क्योंकि सीखो सीखो, हो सकता है जब भी स्टार्ट हो जाएगा तो किसी के सामने पास इतना वक्त नहीं रहेगा आपको सिखाने के लिए। तो आप जो जहाँ भी देखो कोई मतलब कि हमारे प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज दे रहे हैं, हमारे वो कनेक्ट के फीचर के बारे में, तो हमें बाहर जाके सीखना है। बस अपना काम यही है, ज्यादा नहीं है। बाकी सब सर ने किया है वही करेंगे। हमने कोई प्रोडक्ट थोड़ी तैयार किए हैं, वो तो सर ने किए हैं। तो वो उनका काम है, हमारा काम है सिर्फ इनको समझना बस। हम जे भी कर जाएंगे ना तो सर खुश हो जाएंगे कि इन्होंने मेरी ऑन पैसिव को समझा है, सीखा है। तो मैं यही बोलती हूँ कि जब तक नहीं हो रहा, बस समझो और सीखो।
तो थैंक यू राजेश्वरी मैम मुझे इनवाइट करने के लिए। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू आपका वैल्यूबल शेयरिंग के लिए। आपने बहुत अच्छा बोला। सच्ची में अभी सीखने का टाइम है, बाद में हम लोग को ये टाइम नहीं मिलेगा। जो जितना सीखने को मिल रहा है, नॉलेज मिल रहा है, हम लोग को उतना ग्रेन करने का है। थैंक यू मैम। और अभी मैं बुलाना चाहती हूँ विश्वजीत रॉय को। विश्वजीत रॉय सर, आप आइए, आपका वैल्यूबल शेयरिंग दीजिए सर, आपका वेलकम है। थैंक यू राजेश्वरी मैम मुझे थैंक यू। बुलाने के लिए। सबसे पहले तो गुड इवनिंग और यहाँ पे उपस्थित सभी को मेरा नमस्कार। अ, उसके साथ एस मुखर्जी सर के नमस्कार, ईद मुबारक। और टेक टीम को भी ये भी नमस्कार, ईद मुबारक। और यहाँ पे उपस्थित सभी को भी ईद मुबारक। तो आज का टॉपिक है माइंडसेट। उसके ऊपर सुपर्णा सिंह मैम ने बहुत शानदार प्रेजेंटेशन दिया है। उसके बाद सरिता मैम, विजय मैम बहुत शानदार समझाया है, बहुत शानदार माइंडसेट के ऊपर। तो मैं खुद का माइंडसेट के ऊपर कुछ कहना चाहता हूँ। ये पूरा मेरा मन की बात है। तो मेरा ऑन पैसिव में जर्नी शुरू हुआ 2021 से, 21 साल से। तो मेरा सिंगल आईडी है, मेरा एक ही आईडी ऑन पैसिव में। तो जब मैंने एंट्री किया ऑन पैसिव में, तब वेबिनार उतना होता नहीं था, होता था लेकिन उतना होता नहीं था। लेकिन मेरा आज जहाँ पे जाता हूँ तब वहाँ पे उस टाइम में इतना आएगा, ये आएगा, वो आएगा, ये सब ज्यादा होता था वेबिनार में। लेकिन उस वेबिनार में मेरा भूख कभी शांत नहीं होता जानने का। वहाँ आएगा वाएगा तो छोड़ो, काम क्या हो रहा है कंपनी में ये जानना है। तो आहिस्ता आहिस्ता मंच भी बहुत सारा प्रेजेंट हुआ, तैयार हुआ, एक एक करके जाने लगा। कुछ टेक्निकल सेशन होता था, सुनता था। तो मन में आहिस्ता आहिस्ता शांत हुआ। क्यों शांत हुआ? कुछ ऐसा प्रेजेंटर था, ऐसे लीडर था जिसको सुन के सचमुच लगता था कि नहीं, ऑन पैसिव में आके मैं कोई गलती नहीं किया। क्योंकि ऑन पैसिव के आने से पहले एआई के बारे में कुछ नहीं जानता था। एआई, लेकिन मेरे दोस्त लोग कुछ आईटी सेक्टर में है, तो उन लोगों से जुड़ने से एआई की 2-4 बार सुना हूँ एआई के नाम, लेकिन उससे ज्यादा नहीं। तो उन्होंने उस दोस्त की मुंह से एक बार सुना था कि एआई का फ्यूचर बहुत ब्राइट है। यही एक शब्द मेरे कान में था। फिर मेरे जीवन में ऑन पैसिव आया, उसके साथ जुड़े रहा, जानते गया बहुत लीडर को सुनना। किसका नाम बोलूं? आज मान लीजिए ना, गौतम सिंह सर, सुपर्णा मैम, सरिता मैम, विजय मैम, अनुप गवांडे सर, अर्चना गवांडे सर मैम, रेखा माकन मैम, गीत आनंद मैम, इम्तियाज बिलारी सर, अमित रघु सर, ये बहुत, डॉक्टर एली भगत सर, बहुत बहुत नाम का लिस्ट बहुत सर। इन लोगों को सुन कर माइंड को पॉजिटिव रखा। नहीं, काम हो रहा है, देख भी रहा ना, काम हो रहा है। बुर्ज खलीफा में लेजर शो, बुर्ज खलीफा में ऑफिस लेना, सुपर कार मजलिस, हम लोगों का पुलिस समिट, बहुत सारा। टर्की में जब आर्टक्वेक आए थे, वहां पे हम लोग ऑन पैसिव डोनेशन दिया है। फिर वर्ल्ड कप में मीडिया के साथ कोई एग्रीमेंट हुआ था हम लोगों को ऑन पैसिव का। फिर हम लोगों के पास ओएस आया 2022 में, ओएस आया, उसके साथ 3 तो प्रोडक्ट मिला हम लोगों को, ओ ट्रिम, ओ नेट और ओ मेल, 3 तो प्रोडक्ट आया। फिर आया वो कनेक्ट, फिर सब्सक्रिप्शन का बारी आया।
सब्सक्रिप्शन लेंगे या नहीं लेंगे ये मन की बात था, लेकिन मैंने पीछे नहीं रहना चाहते थे, मैंने सब्सक्रिप्शन ले लिया। तो मैंने बहुत सारा इसके फाउंडरशिप लेने के बाद बहुत मित्रों के साथ ऐसे जान पहचान हुआ, जैसे मेरे मित्र मंडल की बात बोलता हूँ जिसके साथ मैंने इतना बड़ा हुआ है। सभी को मैंने ऑन बेसिक के कॉन्सेप्ट बोला है सभी सभी को, लेकिन कोई नहीं आया है। और आज ही वो दोस्त लोग सर पटक पटक के रोते हैं मेरे सामने, भाई क्या किया है, क्या गलत किया है हम लोग ने ऐसे। और ऐसे भी मैंने देखा है जो उसका ब्लेजर उसका नाम में रजिस्टर कर दिया है, लेकिन उन्होंने पेमेंट नहीं किया और वो आईडी भी नष्ट हो गया। आज के दिन में वो लड़का को ऑन पेसिव के ये सफलता देखते हुए वो रोते हैं ऐसे ही देखते। तो नेगेटिव रहेंगे या पॉजिटिव रहेंगे ये खुद के ऊपर, बुरा सोचेंगे या अच्छा सोचेंगे एक मेरा ऊपर। तो राजेश्वरी मैम ने एक बात बोला है, विश्वास। हाँ, हम लोग एक बात बोलते हैं, जो विश्वास से मिला दोस्तों तौर के बहुत दूर। विश्वास में बहुत कुछ मिलता है, तर्क करने से बहुत कुछ चला जाता है, नॉलेज भी खो जाता है। तो ये विश्वास था। और एक बात ये था मन में, मेरा जीवन तो जैसे तैसे चल जाएगा, मैं चला लूंगा, लेकिन ये फ्यूचर के लिए बन रहा है। मेरा बेटी एक ही बेटी है, अगर उसका फ्यूचर बन जाए तो मेरा तो लॉटरी निकल पड़ेगा। वो मेरा एक ही बेटी है, जो कुछ है जहाँ वो उसको मिलेगा। ये सोच के मैंने और हमेशा पॉजिटिव रहा, हो देरी हो लेकिन जब आए दुरुस्त आना चाहिए। एक एक प्रोडक्ट को हाथ लेके एक एक आदमी वाव बोल के उठे, ये मेरा मन की अभी तक बात है, हमेशा ये रहेगा। थैंक यू, बहुत ज्यादा बोल गया, बहुत टाइम ले लिया। थैंक यू राजेश्वरी मैम मुझे बुलाने के लिए। एक्चुअली इतना चार्ज हो गया, सरिता मैम, विजय कुमारी मैम, सुपर्णा मैम, उफ, इन लोगों का शेयरिंग सुन के दिल गदगद हो गया। थैंक यू मुझे बुलाने के लिए, थैंक यू मैम। ओवर टू राजेश्वरी मैम। थैंक यू सर, थैंक यू आपका वैल्यूबल शेयरिंग के लिए। बहुत अच्छे से आपने शेयरिंग दिया, बहुत अच्छा नॉलेज दिया सच्ची में। और अभी मैं पैनल में बुलाना चाहती हूँ राजेश कुमार दास को। सर आप आइए, आपका वैल्यूबल शेयरिंग दीजिए सर। थैंक यू राजेश्वरी मैम। थैंक यू सर। एक्चुअली ये इस वक्त मुझे मौका नहीं मिलता है किसी भी वेबिनार में जाने का। आज थोड़ा जल्दी हो गया तो मैं आया तो देखा आप लोग का बहुत मंच चल रहा है और बहुत ही जबरदस्त चल रहा है। मैं काफी लेट ज्वाइन हुआ, एनीवे तो रहा नहीं गया, मैं आ गया, इन हो गया। तो सबसे पहले मैं राजेश दास, बोंगाईगांव आसाम से सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार बोलता हूँ। बहुत ही बढ़िया टॉपिक है आज का, और राजेश्वरी मैम ने मुझे मौका दिया बोलने के लिए। मैं दो शब्द बोलूंगा, लेकिन सॉरी, वेरी सॉरी, मैं पहले जिन्होंने इस टॉपिक पे बोला है मैं सुन नहीं पाया किसी का भी। सरिता मैम ने बहुत अच्छा बताया, ये पता चला मुझे अभी। एनीवे सुन लूंगा बाद में। तो मैम एक्चुअली राजेश्वरी और राजेश दोनों का नाम, मेरा नाम भी जुड़ा हुआ आपके नाम से। तो मैं जब भी देखता हूँ ना तो एक अजीब सा फीलिंग होता है मुझे, मतलब बहन और भाई वाला। तो मुझे अच्छा लगता है, लेकिन आज पहली बार आपसे बात करने का मौका मिला डायरेक्टली। एनीवे ये मेरा अंदर का बात था, मैंने कह दिया, कुछ बुरा मत पाइएगा। तो माइंडसेट, देखिए माइंडसेट अगर बोले तो लोगों का, हम लोग आम तौर पे बोलते हैं पॉजिटिव माइंडसेट, नेगेटिव माइंडसेट। एक्चुअली
दूसरे आदमी को पता चलता है जे अगले का माइंडसेट नेगेटिव है, लेकिन जो आदमी का माइंडसेट अगर नेगेटिव है या चल रहा है उसे पता नहीं चलता है, और उसे इसीलिए पता नहीं चलता है क्योंकि उसमें अवेयरनेस नहीं है, उसमें नॉलेज नहीं है, उसमें इंफॉर्मेशन नहीं है। जब तक एडुकेट इंफॉर्मेशन नॉलेज नहीं होता है तब तक ही नेगेटिविटी रहती है। और जहां तक पॉजिटिव माइंडसेट का है बात है, तो एक बार सोचिए ना हमारे एस सर के बारे में, उनका माइंडसेट कितना विशाल रहा होगा, जो उसने एक ऐसा कंपनी तैयार करने के बारे में सोचा जिससे हमारे जैसे से लेके पूरे संसार के में एक बदलाव, एक आंदोलन, एक सुधार का व्यवस्था उन्होंने किया और कर रहे हैं। कितना पॉजिटिव माइंडसेट होगा उनका। मुझे ऐसा लगता है इस दौरान उनको काफी तकलीफों का भी सामना करना पड़ रहा है जो हमें पता नहीं चल रहा है। काफी रुकावटें भी सामने आ रही होंगी जो हमें पता नहीं चल रहा है, क्योंकि हम जैसे इंसान को तो फिनिश प्रोडक्ट का से मतलब रखता है, बस बना बनाया मिल जाए, पका हुआ मिल जाए। तो ऐसा वक्त में इतना बड़ा सोच, इतनी बड़ी कंपनी जो एक रेवोल्यूशन लाने वाला है, तो उसके पीछे नेगेटिव लोग भी होंगे जो उनको पीछे खींचने की कोशिश करेंगे। तो मैं सभी आपसे अनुग्रह करूंगा उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए सभी भगवान से प्रार्थना करें। पूरा टेक्निकल टीम के लिए सभी भगवान से प्रार्थना करें जो सब कुशल रहे, खुश रहे, अच्छा सेहत रहे। और जहां तक बात है देर की, तो एक जगदीश सिंह का गजल का 2 लाइन मुझे बहुत अच्छा लगता है। प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है, लंबी दूरी तय करने में वक्त तो लगता है। तो ये लंबी दूरी वाली बात है, वक्त तो लगेगा। थैंक यू वेरी मच। ओवर टू राजेश्वरी मैम। थैंक यू सर, थैंक यू। आज मेरा मन का बात आपने भी बताया। यूनिट टू यूनिट मंच में राजेश्वरी मैम, मुझे कुछ कहना है सर को। बोलिए बोलिए सर। राजेश सर, पहले तो नमस्कार आपको। आप विवा वुमन के मंच पर आए उसके लिए आपका बहुत बहुत स्वागत है सर, वेलकम है। और प्लीज कल हमारा जो है वो फैमिली फन डे होगा, तो आप जरूर थोड़ा सा टाइम दीजिएगा, क्योंकि हमें आपसे कल फन के लिए कुछ गाने सुनने हैं। तो थैंक यू सो मच मैम, ओवर टू यू। थैंक यू, कोशिश करूंगा मैम। हाँ राजेश्वरी मैम, आप कुछ यस मैम, बोल रही थी। यस सर। यूनिट टू यूनिट मंच में जो जब भी राजेश कुमार दास मतलब आपको जो बुलाता है, मैं तब भी सोचती थी कि मतलब आपको बुला रहे कि मुझे बुला रहे बोल के। मुझे भी ऐसा लगता है मैं भी मतलब कंफ्यूज हो जाता हूँ, आपको बुलाया या मुझे बुलाया। सही में तो, सर, सही में। तो विजया मैम ने एक क्लियर कर दिया, मैं जब भी आपको बुलाऊंगी तो राजेश कुमार करके बुलाऊंगी, मतलब ऐसे उन्होंने कहा। तो मतलब अच्छा चलो ठीक है, उन्होंने संभाल लिया, विजय मैम ने वो संभाल लिया। यस सर। कोई बात नहीं सर, अगले जन्म का कुछ नाता है और इस जन्म में हम लोग भाई बने हैं, भाई पोटा जरूर मिलेंगे सर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और आपका गाना भी बहुत अच्छे से मैंने सुना है, अब भी सुना है, और यूनिट टू यूनिट मंच में भी मैं बहुत बार सुना है। आपका बोलते हैं ना गाना माइंड ब्लोइंग, सच्ची में। आप और सुपर्णा मैम तो वो मंच को ही पूरा आप घेर लेते हैं दोनों। थैंक यू। ऐसा देखिए, थैंक यू सर। हम लोग जब ऑन पैसिव में आए थे तो हमें पता नहीं था
सच्ची में। हाँ, बस इतना ही पता था जब मतलब हाँ एक हैंडसम इनकम आने वाला है, लेकिन डे बाय डे कितना चेंजेस आ रहा है, कितना कुछ सीखने को मिल रहा है, कितना अपॉर्चुनिटी मिल रहा है। तो यस ये सर, मतलब ये तो सपने में भी नहीं सोचा था। तो ये सभी को गर्व करने वाली बात है। यस सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। ऑन पैसो मंच में हम लोग को बहुत कुछ मिला है सर, कुछ नहीं मिला बोल के बोलते हैं, लेकिन उनको महसूस नहीं होता है, जो महसूस करता है उनको ही मालूम पड़ता है सर। राइट पैसा राइट राइट वेरी ट्रू। जरूरी है, पैसा सबको जरूरी है, लेकिन पैसे से अच्छा वैल्यू अपना जो बोलते हैं ना, अपना एक नाम है। आपको कौन जानता था ना, मुझे कौन जानता था सर। आज ये मंच में हम आपको भी सब लोग जान रहे हैं, मुझे भी सब लोग जान रहे हैं, विजय मैम को राइट सब लोग जान रहे हैं, सरिता मैम को सब लोग राइट जान रहे हैं। ये चीज हम लोग को पहले नहीं मिला सर, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है सर, सबका अपना अपना विचार है, सबका अपना अपना माइंड सेट है, वो हम लोग किसी को नहीं बोल सकते। थैंक यू सर सही आपका सही सही। वैल्यूबल शेयरिंग के लिए। और थैंक अभी यू मंच थैंक यू पे वेरी मैं मच। बुलाना चाहती हूँ सादीलाल सर को। सादीलाल सर आप आइए, आपका वैल्यूबल शेयरिंग दीजिए सर। जी शुक्रिया राजेश्वरी मैम, बहुत बहुत थैंक धन्यवाद यू हमें सर। बुलाने के लिए। जी, विवाह वुमेन के मंच पर सभी हमारे प्यारी प्यारी बहनें और भाइयों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। मैं शादिलाल जम्मू से, और जितने भी हमें सुन रहे हैं सबको हमारा नमस्कार। और आज का जो टॉपिक माइंड सेट के बारे में रखा है बहुत ही अच्छा है, ताकि माइंड सेट हमारा रहेगा तो तभी आगे हम कुछ कर पाएंगे। और इसके ऊपर जो बहुत प्रकाश डाला अपने सभी मैडमों ने। मैं थोड़ा लेट कहीं गया था, थोड़ी देर हुई मेरे को ज्वाइन हुए, और इसमें सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सपर्णा मैम का, सरिता मैम बहुत अच्छी शेयरिंग की उन्होंने, विजय मैम, राजेश्वरी जी, प्रीति जी, और सभी हमारे भाई जितने भाई बहने सबको, सबका बहुत बहुत धन्यवाद, जो कि आप इतनी अच्छी शेयरिंग की और मंच पे आते हैं और अपना टाइम देते हैं। और यहाँ हम सीखने की कोशिश करते हैं और सिखाने की कोशिश भी करते हैं। जैसे कि अभी टॉपिक है माइंड सेट का, तो माइंड सेट रखने से हमारा सब कुछ आगे निर्भर करता है कि कैसा हमें आगे अपने कंपनी को कैसे ग्रोथ करना है, क्या करना है। और कंपनी के बारे में तो आप सभी जानते हैं, हर दिन हमें कोई ना कोई नई चीज़ मिल रही है, और हर चीज़ का हमें बेसब्री से इंतज़ार रहता है। और कंपनी का आप सभी जानते हैं कि कब से हम 18 से इस कंपनी में हैं, और बहुत खुशकिस्मती हमारी, हमें यहाँ आने का मौका मिला और कंपनी में जॉइनिंग का मौका मिला। कोई खुशी से आया, कोई गमी से आया, किसी को रिश्तेदार ने लाया, किसी को धक्के दे के लाया, लेकिन चलो जो अंदर आ गया उसकी किस्मत खुल गई। और तभी किस्मत खुल गई हमारी जब से हमने यहाँ जॉइनिंग लिया है। और आने वाले समय में हमें अपनी पहचान बन गई है, लेकिन उसको बरकरार रखना हमने कि आगे हम कैसे अपने आप को आगे ले सकते हैं, अपने कंपनी को आगे ले सकते हैं। और भरोसा हमें करना चाहिए अपने आप पर, यस मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकती हूँ। कोई भी काम मतलब मुश्किल नहीं है, इंसान के लिए कोई भी काम मुश्किल नहीं है। हर काम ईज़ी हो जाता है जब हम उस काम में अपना बिल्कुल तन-मन से उसको हम काम को करते हैं। कोई भी काम हमारे लिए मुश्किल नहीं है, बशर्ते कि लगन के साथ अगर हम उस काम को करते हैं। यहाँ पर हम सभी जानते हैं कि यहाँ 20% लोग आईटी से हैं, बाकी 80% हम लोग अदर फील्ड से हैं। हमें इस चीज़ के बारे में कोई पता नहीं था, लेकिन ऑन पैसो ने हमको आईटी भी बना दिया, सब कुछ बना दिया। धीरे-धीरे आप जैसे हमारी बहनें, हमारे भाई बहुत यहाँ बुद्धिजीवी हैं, और यहाँ पर आकर फ्री ऑफ कॉस्ट हमें नॉलेज मिलती है। बशर्ते कि हमें कितनी हम नॉलेज सीख सकते हैं, कितना हमारे पास टाइम है, कितना हमें इस चीज़ की भूख है, वो हम पे डिपेंड करता है। लेकिन सिखाने वालों की यहाँ कोई कमी नहीं है। बहुत अपना कीमती वक़्त ज़ाया करके, पढ़ाई करके, बहुत अच्छी तरह अपने आप को रीडिंग करके, अपने लेसन को रीडिंग, अपने टॉपिक को रीडिंग करके यहाँ पे आते हैं और हमें बताते हैं। ऐसी बात नहीं कि शेयरिंग करना या कोई चीज़, किसी चीज़ को प्रेज़ेंट करना कोई मामूली बात नहीं होती है। इसके लिए काफ़ी टाइम लगता है। बैक ऑफ़िस में जाकर सब कुछ देखना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है और उसके बाद बताना पड़ता है। यहाँ कोई
अपनी मनगणना से कोई आदमी कोई बात नहीं करता। कंपनी के टच में जो बात है वही हमको करनी है। अगर हम कोई फालतू बात करेंगे तो वो मिनट में अगला भी पकड़ लेता हमको, या ये फालतू बात कर रहे हैं आप। तो कंपनी का ऐसा कि कंपनी का बहुत अच्छा हमारे लिए हो रहा है। इतने हर जगह पर हर जगह पर प्रमोशन हो रही है, और बैक ऑफिस में हमारे लिए बहुत कुछ, हमारी टेक टीम दिन रात काम कर रही है। और समय-समय पर हमारे सभी जो लीडर बड़े हैं, सर हैं, उनके नीचे जो भी हैं आकर हमें अवगत कराते हैं कि आगे आने वाले समय में हमें क्या-क्या आने वाला, क्या-क्या मिलने वाला है। और बैक ऑफिस जो हमारा एक संविधान है, उसके तहत ही हमको काम करना है। जो भी हमें इन्फॉर्मेशन बैक ऑफिस में आती है, उसी को हमने आगे पढ़ना है, उसी के ऊपर हमने अमल करना है। बाकी दाएँ-बाएँ की बात अ, कोई नहीं सुननी है। जो आपको अच्छी लगती है उस चीज़ को ग्रहण कीजिए, और बहुत अच्छी मेहनत से हर काम हो रहा है। और आप लोग भी बहुत मेहनत करते हैं हर चीज़ के बारे में। बाकी रही देरी की बात, तो देरी तो कोई ख़ास हमारे हिसाब से नहीं हो रही है, क्योंकि अगर कंपनी इसको, जो प्रोसेस हमारा जो चल रहा है वो कनेक्ट का, अगर इसको ऐसे देती रही हमको 10 दिन, 15, 20 दिन का, तो ये कंपनी भी जानती है, सर को पता है कि उनका कंपनी का भी लॉस हो रहा है, क्योंकि उनको पेमेंट नहीं हो रही। हमें एक बार पहले आईडी जब खरीदी तब हमने पेमेंट किया, सेकंड टाइम में हमने ये किसी ने $93 किया, किसी ने 143 किया, और वो हम जॉइन हो गए। उसके बाद तो कोई पैसा हमारा ना आज तक माँगा, ना किसी ने हमको बोला कि हमें पैसा दे दो, या ये करना, वो करना। जो जितना पैसा लग रहा है, जहाँ भी ऐड का पैसा हो रहा है, प्रमोशन का पैसा हो रहा है, या जो भी टेक टीम को जहाँ भी पेमेंट हो रही है, वो सब सर कर रहे हैं। हमसे किसी ने नहीं माँगा। उन्होंने तो वही बोला कि आपको 2 बार जेब में हाथ डालना है, तीसरी बार आपको नहीं डालना है। और कंपनी भी इसको जल्दी खत्म करने का कोशिश कर रही है कि जल्दी ये जो भी सब कशन हमारी खत्म हो जाए और पेमेंट हो जाए। तो उनको हमसे ज़्यादा फ़िक्र है, उनको हमसे ज़्यादा इस चीज़ की चिंता है। तो हमें तो जो लगाया है उसमें हम मतलब ये बोलते हैं कि हमने पता नहीं कितना लाखों रुपए लगा दिया, 10-20 हज़ार लगा दिया। तो अभी वो जल्दी वो तभी होगा कि अभी इंटरनेट का काम है ये, तो ये समय पर ही होगा। इसमें कई परेशानियाँ, कई दिक्कतें हैं जो कि हम नहीं जान पाते, क्योंकि हम इस चीज़ का हमारे पास नॉलेज नहीं है। तो बनाने वाले जानते हैं जो चीज़ें बन रही हैं, वो उनको ही पता है क्या-क्या दिन-रात अगर मेहनत करते हैं वो, तो उसका टेस्टिंग करना, उसका बीटा टेस्टिंग होगा, सब कुछ होगा, उसके बाद हमें वो चीज़ मिलेगी, उसके बाद हम उसको यूज़ करेंगे। आई होप कि ये जल्दी सब कुछ हो जाएगा। और हमारा इतना ही काम है कि वेबिनार में आएँ, अपने आईडी को खोलें, अपने आईडी पासपोर्ट का ख़ास ध्यान रखें। बस इतना अ, हमें इतना हमको करना है, हमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। और कंपनी के जो भी ऑर्डर हैं, उनको फ़ॉलो करना है, और बस इतना सा हमारा काम है। और अ वेबिनार में आते रहें, यहाँ अपनी हमको नॉलेज लेनी है, और कुछ न कुछ हमें रोज़ सीखने को मिलता है। हर आदमी गुणी है, जो भी यहाँ पर है, कोई आदमी किसी से कम नहीं है। अलबत्ता कोई थोड़ा ज़्यादा बोलता तो थोड़ा कोई कम बोलता, लेकिन सोच हमारी एक है सबकी कि हमें क्या करना है। और बहुत अच्छा लगता है हमें एक परिवार, इतना बड़ा परिवार मिल गया, इससे ज़्यादा हमको क्या चाहिए। कोई किसी का दिमाग थोड़ा जल्दी पकड़ लेता है, किसी को थोड़ा लेट पकड़ लेता है, लेकिन सबका हमारी मंज़िल एक है, रास्ता एक है, सोच एक है। और हम इस मंज़िल पे जाने के लिए बिल्कुल रेडी हैं, तैयार हैं। कमर हमने बेल्ट बाँध ली है, और कोई ताकत हमें यहाँ पे पहुँचने में, हमारे कोई भी ताकत हमें नहीं रोक सकती। हमें अपना मंज़िल, अपने ऑब्जेक्टिव जो टारगेट है, उसके पास हमको पहुँचना ही पहुँचना हर हालत में। तो बाकी एक थोड़ा मैं भी अपने दिल की थोड़ी-सी एक लाइन गा लूँगा, आई होप कि आप लोगों को पसंद आएगी। जब तलक होने पे स्यू फूल बन के खिले, इंतजार 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 करो, इंतजार करो। जब तलक होने पे स्यू फूल बन के खिले, इंतजार इंतजार
इंतजार करो, इंतजार करो। थैंक यू राजेश्वरी मैम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू। आपका इतना अच्छे से आपने गाना गाया, थैंक यू उसके लिए, और आपका वैल्यूबल शेयरिंग के लिए। बोलिए मैम। सरिता जी, सरिता मैम लॉक करके रखा है मीटिंग। सुचित्रा मैम ने मैसेज किया मीटिंग में घुसने, लॉक नहीं किया मीटिंग। सरिता, यस, ठीक है, कंटिन्यू कीजिए राजेश्वरी मैम। नहीं, मैंने यस लॉक नहीं किया था, बट फिर भी मैंने उसको ठीक कर देख लीजिए एक बार, वो फिर से कोशिश कर लेंगे। थैंक यू मैम, थैंक यू। अभी मैं बुलाना चाहती हूँ मंच पे पूनम मैम को। पूनम मैम, आप आइए, आपका वैल्यूबल शेयरिंग दीजिए। हेलो, पैनल पर उपस्थित सभी लोगों को मेरा नमस्कार। बहुत अच्छा टॉपिक है आज का, माइंडसेट। तो हम अपने पॉजिटिवनेस के द्वारा अपने को अच्छा रख सकते हैं और अपने दिमाग को ऑन पैसिव के लिए पॉजिटिव रख सकते हैं। जब हमारा विश्वास दृढ़ होगा, तभी हम ऑन पैसिव के प्रति वफादार रहकर अपने कार्य को सुव्यवस्थित ढंग से कर सकते हैं। क्योंकि कहा यह गया है कि हर बड़े कार्य में वक्त लगता है। कोई भी बड़ा कार्य करना होता है तो उसमें टाइम तो लगता है। जैसे एक पेड़ को बड़ा होने में काफी टाइम लगता है, उसके बाद ही उस पे फल होते हैं। इसी प्रकार हमें विश्वास रखना चाहिए कि हमें भी यहाँ पर फल अवश्य मिलेंगे। हमारा यहाँ पर आना, और इस प्रकार हमें यह भी विश्वास रखना चाहिए कि हमारा यहाँ आना सफल हुआ है, हमें कामयाबी तो मिल गई है, कामयाबी मिल गई है, बस हमें मनी आना बाकी है, वो भी अवश्य होगा। इसके लिए हमें बार बार उस ईश्वर के लिए थैंक करना चाहिए, धन्यवाद, थैंक गॉड फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। तो हम लोगों का यहाँ आना सफल हुआ। और आगे मैं राजेश्वरी मैडम को बोलती हूँ, हैंड ओवर करती हूँ। और ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू मैम, थैंक यू आपका वैल्यूबल शेयरिंग के लिए। अभी मैं बुलाना चाहती हूँ रूबी दिनेश सिंह को। रूबी मैम। थैंक यू मैम। मुझे मंच पे बुलाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इस मंच पे होस्ट ऑर्गेनाइजर, मेंटर और हमारी सुपर्णा मैम प्रेजेंटर, तो जितने भी हमारे भाई बहन इस मंच पे उपस्थित हैं, सभी को मेरा तहे दिल से नमस्कार है और सभी का मैं स्वागत अभिनंदन करती हूँ। सभी को धन्यवाद करती हूँ जो इस मंच को सजाए हुए हैं। तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और सभी का बहुत बहुत ही आभार व्यक्त करती हूँ कि जो इतना प्यारा प्यारा शब्दों को के साथ हमारे मतलब मंच पे शेयरिंग दिए। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। तो माइंड सेट बहुत ही अच्छा अपना टॉपिक है आज का। और माइंड सेट जो रहता है ना, वो कहीं ना कहीं अगर देखिए तो हमें किस रास्ते पे जाना है तो वो अपने ही ऊपर डिपेंड करता है। एक तरफ सही बताता है, एक तरफ गलत बताता है, तो अपने ऊपर डिपेंड करता है। तो इसी के साथ मैं अपनी बारी को विराम देती हूँ। थैंक यू सो मच मैम, ओवर टू यू। थैंक यू मैम, थैंक यू। आप आए, आपका शुक्रिया है और आपका धन्यवाद करती हूँ आपका वैल्यूबल शेयरिंग के लिए। और अभी मैं बुलाना चाहती हूँ आलोक हल्दर को। आलोक हल्दर सर जी, आप आइए, आपका वैल्यूबल शेयरिंग दीजिए। आलोक हल्दर जी, आप आइए। ओके, नेटवर्क इशू होएगा। अभी मैं बुलाना चाहती हूँ रेखा रानी मैम को। रेखा रानी मैम, आप आइए, आपका वैल्यूबल शेयरिंग दीजिए मैम। थैंक यू मैम मुझे इनवाइट करने के लिए।
वाव वुमेन के सेशन पे मेरे होस्ट को होस्ट और मेरे ब्रदर एंड सिस्टर सबको मैं ऑन पैसिव नमस्कार करती हूँ। और आज के प्रेजेंटर हमारी सुपरमा मैम को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और वो बहुत ही अच्छा आज का जो सेशन रखा गया है माइंडसेट पे, ये बहुत ही अच्छा हमारा सेशन चल रहा है। सबकी शेयरिंग बहुत ही माइंड ब्लोइंग रही है। बट मैंने सारों को सुना नहीं है, पर मैं शादीलाल सर को और एक दो को सुना है। बहुत ही अच्छा हमारा आज का सेशन चल रहा है माइंडसेट के ऊपर। और बहुत सबकी शेयरिंग बहुत ही अच्छी रही होगी। विजय मैम तो वाह बहुत ही अच्छा हमें समझाती हैं सुप्रमा मैम। और हमारी जितनी भी मैम हैं सब बहुत ही अच्छे से शेयरिंग देती हैं। और हमारे लिए तो कुछ इतना कहने के लिए बचा ही नहीं होता है। वो बहुत ही अच्छा हमें समझा देती हैं और बहुत ही अच्छा वो समझाती हैं और बहुत ही अच्छी नॉलेज हमें देते हैं। और माइंड सेट के ऊपर मैं क्या कहूँ कि यही मैं कहना चाहूँगी कि हमारा जो माइंड है वो हमें बहुत ही प्रिपेयर करना पड़ेगा अपनी ऑन पैसिव के लिए। और कोई भी हमें गलत धारणा अपने माइंड में नहीं बिठानी है अपने ऑन पैसिव के ऊपर। जो हमारा ऑन पैसिव है उसके ऊपर हमें बहुत ही विश्वास रखना है कि ऑन पैसिव हमारे लिए आने वाला टाइम बहुत ही अच्छा है। और हमें दिख भी रहा है कि हो जाएगा बहुत ही जल्द। हमारे है सर हमारे लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। और मैं इतना ही कहूँगी कि हम हर रोज प्लेटफॉर्म पे आए और ये सीखने सिखाने का मंच है, हम सीखें। और अपने सबका हम आके एक जो वैल्यूएबल टाइम है जो हमारे लिए सब आते हैं निकाल के और बहुत ही अच्छा टाइम हमें देते हैं। सब एक मंच पे एकत्र होते हैं और अपना ऑन पैसिव मंच है जो ऐसा ही बना रहे और ऐसे ही हम मिलजुल कर अपना ऑन पैसिव का प्लेटफॉर्म चलाते रहें और सीखते और सिखाते रहें। थैंक यू मैम मुझे इनवाइट करने के लिए। थैंक यू मैम, थैंक यू आपका वैल्यूबल शेयरिंग के लिए। थैंक यू, आप आए, आप इतना अच्छे से शेयरिंग दिया, थैंक यू। सुपर्णा मैम, अभी सभी का हो गया शेयरिंग? हाँ हाँ हो गया लगता है ओके सभी का। ओके, हो गया। थैंक यू महेश्वरी मैम, मैम आपने मुझे आज अपॉर्चुनिटी दिया, थैंक यू आपको। और मेरे से कुछ गलती हुआ है तो मुझे माफ करना। नहीं मैम बहुत ही अच्छा से अपने मंच को संभाला है और बहुत ही अच्छा से प्यारा से पहले जैसे करते थे आप कॉन्फिडेंस आप में बहुत आ गया है। यही है ये भी माइंडसेट है क्योंकि हम लोग सीखने का ट्राई करेगा कोई अपॉर्चुनिटी मिलेगा तो उसमें हम कैसे काम कर सकते हैं। खुद पर विश्वास और खुद को कंट्रोल करके आप सेशन को संभाले बहुत ही अच्छे से किया है। जैसे सभी का शेयरिंग बहुत ही अच्छा रहा माइंडसेट के ऊपर। सच में 2 टाइप का माइंडसेट है, हम पहले ही बोला था मैंने, ग्रोथ माइंडसेट, माइंडसेट, नेगेटिव माइंडसेट, पॉजिटिव माइंडसेट, जैसे भी बोले हम। जिसका दिमाग में एक चीज घुस गया कि मैं इसको आगे नहीं कर पाऊंगा, वो फेलियर खुद पहले ही हो चुका है। और जो टाइम की कोशिश करता है और खुद खुद भी पॉजिटिव रहता है, दूसरों को पॉजिटिव रहने का कला सिखाते हैं। तो ऐसे लोग को हमें रहना है जो लोग हमेशा एक दूसरे को मदद करते हुए ऐसे लोगों के साथ रहना है क्योंकि हम लोगों का भी ग्रोथ होगा उसमें। हमारा माइंडसेट उसमें काम करेगा कि हम किसके साथ संगत करें और कौन सा संगत में रह के हमारा डेवलप हो, ये भी हमें खुद ही चुनना होगा। राजेश सर का शायद हैंड रेस है, कुछ बोलना चाहते हैं क्या? हाँ जरूर जरूर, थैंक यू सुपर्णा मैम। सही में आपको जितना भी शुक्रिया मुबारकबाद दें कम है। आप सभी मंच को बहुत बढ़िया से संभालते हैं। एक्चुअली मैंने हैंड राइज किया था राजेश्वरी मैम के लिए। मैम बहुत अच्छा कोचिंग रहा है आपका। और मैं शुरुआत में जब आपको सुनता था ना तो मुझे ऐसा लगता था, फील होता था आपको हिंदी बोलने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, लेकिन आज आपने बहुत ही अच्छा से मैनेज किया और संभाला है। थैंक यू एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सर, थैंक यू। पहले डर लगता था, अभी डर नहीं लगता है।
ऑन पैसिव जिंदाबाद है सर, ऑन पैसिव है तो हम है, इतना मैं सोच लिया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सर। और ये सब सुपर्णा मैम, विजय मैम इतना एनर्जी देते हैं ना हम लोग को, इसके लिए हम लोग को बहुत एनर्जी फुल हो जाता है हमारा। राइट थैंक यू राइट सर। देखिए राजेश्वरी वेलकम मैम, ये एनर्जी मतलब एक दूसरे के साथ ही होते हैं। मतलब आपसे मैं लेती हूँ, आप मुझसे लेती है, ऐसे ही चलता है। ऑन पैसिव में सब बिजनेस ही ऐसा है, सबके साथ सबका विकास। जैसे मोदी सरकार बोलते हैं ना, वैसा ही कंपनी का ऐसे ही सोच विचार है, सबको एक साथ। और राजेश सर को थैंक यू बोलना चाहूंगी कि राजेश सर अप्रिशिएट किया है राजेश्वरी मैम को। ये भी बहुत जरूरी है, एक दूसरे को अप्रिशिएशन करना और एक दूसरे को आगे बढ़ने में मदद करना। तो थैंक यू राजेश सर, आपको भी। और बहुत ही अच्छा सोच सच में बहुत अच्छा पोस्टिंग किया है। और मैं चाहूंगी अगर विजय मैम, सरिता मैम कुछ बोलना है, क्या वाइंड अप करना है सरिता मैम? थैंक यू सो मच सुपर्णा जी, मंच पर अगेन आमंत्रित करने के लिए। और थैंक यू सो मच राजेश्वरी जी, बहुत ही अच्छे से फैंटास्टिक तरीके से आपने मंच को संभाला। एंड सभी जितने भी पर्सन्स ने आज यहाँ पर शेयरिंग करी, हमारे सभी ऑल पैनलिस्ट, वाकई में माइंड ब्लोइंग था। सभी की शेयरिंग फैंटास्टिक थी, सुपर्ब थी। यानी ये कह सकती हूँ कि अब किसी को भी यहाँ पर मोटिवेशन की वाकई में जरूरत नहीं है। हर एक पर्सन ने अपनी स्पीच के द्वारा, अपनी शेयरिंग के द्वारा यहाँ पर अपनी बातें रखी हैं, सारी चीजें यहाँ पर बताई। और साथ ही साथ जो छोटा सा कन्वर्सेशन हुआ, ये भी होना बहुत जरूरी है, जिसे आने वाले टाइम पर हर एक पर्सन जब सुनेगा तो उन्हें भी पता चलेगा कि ऑन पैसिव में आने के बाद में लोगों ने यहाँ पर या फिर फाउंडिंग मेंबर्स ने यहाँ पर क्या पाया है, उन्हें क्या मिला है, और उनके बाद में उनकी जो फीलिंग थी उन्होंने किस तरीके से यहाँ पर बयां करी। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, बहुत ही फैंटास्टिक रहा आज का हमारा सेशन। एंड में बस यही 2 लाइनों के साथ में ही मैं एंड करूंगी कि जो भी पर्सन अगर नेगेटिव सोचते हैं तो उनके लिए यही कहूंगी कि जीवन में कभी भी निराश मत होना दोस्तों। हो सकता है कल का दिन वो हो जिसका हम सभी को बेसब्री से इंतजार है। एक छोटा सा लाइन जो हमें टैग लाइन जो हमें मिला है, वी आर सो इन इट टू विन इट, यानी कि इन इट टू विन इट, इसका मीनिंग अगर हमने समझ लिया है, इस मीनिंग के अंदर की गहराई अगर हमने जान ली है, तो डेफिनेटली हमारा माइंड अगर नेगेटिव की तरफ जाता भी होगा, किसी पर्सन की नेगेटिव बातों से वो नेगेटिव भी होता होगा ना, तो मैं उन सभी से यही कहूंगी कि किसी की भी बात सुनने से पहले आप सिर्फ ये एक टैगलाइन को अगर समझ लेते हैं, फिर से याद कर लेते हैं, अपने माइंड में अगर बैठा लेते हैं ना, तो रियली आप कभी भी नेगेटिव नहीं होंगे। क्योंकि ये एक लाइन ना स्वर्ण कह सकते गोल्डन लाइन है, और इसे छोटा मोटा लाइन हमें नहीं समझना है, क्योंकि ऐसा पावरफुल लाइन आज तक हमें तो देखिए कोई भी फील्ड में किसी ने नहीं दिया। तो ये अनुभव हम सभी का है, हम सभी ये अनुभव कर सकते हैं कि अपने इस टैग लाइन को हमें हमेशा अपनी लाइफ में याद रखना है। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू। अपने उसी पावरफुल टैग लाइन के साथ हम मंच को वाइंड अप करेंगे। वी आर सो इन इट टू विन इट। We are so in. We are so in it to win it. We are so We are so in it. Bye bye everyone. और से Bye bye. हम ऑन करते हैं। बाय बाय एवरीवन। Bye everyone.